हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएस। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर यूपीएस पर वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस क्या होता है और यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं और यूपीएस फंक्शन कैसे करता है। तो सब में बात पहले करते हैं हम यूपीएस। यूपीएस मीन्स होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब किसी भी इक्विपमेंट को जो लगातार वोल्टेज प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं यूपीएस। अभी इंट्रोडक्शन कि यूपीएस आखिर है क्या। तो यूपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है यूपीएस? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होता और ये क्या करता है, हमारे इक्विपमेंट को कांस्टेंट एवं स्मूथ वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं? यूपीएस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है यूपीएस के प्रकार कि यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हमारे यूपीएस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑफलाइन यूपीएस और दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन यूपीएस। ये दो प्रकार के हमारे यूपीएस होते हैं। उसके बाद में ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो हम आज बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस की कि हमारा जो ऑनलाइन यूपीएस होता है वो किस तरह से काम करता है। अभी ऑनलाइन यूपीएस जो है, सबसे पहले हम जैसे इसको कमर्शियल मैन के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके प्लग को जब हम कमर्शियल मैन में लगाते हैं तो उसका जो मैन जाता है, जो मैन हमारा आता है वो सबसे पहले आता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। उससे पहले एक फ्यूज लगा होता है। ये हमारा कमर्शियल मैन आ रहा है, ये हमारा फेस आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ से फेस लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले होगा एमसीबी या स्विच, उसके नीचे लगा होगा एक फ्यूज। ये हो गया हमारा एमसीबी। एमसीबी के बाद हो जाएगा हमारा फ्यूज। यहाँ तक आ गया, सभी को समझ में। उसके बाद ये हमारा आ गया यहाँ से न्यूट्रल। ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल आ गया, ये हमारा फेस आ गया। उसके बाद में हमारा न्यूट्रल और फेस जाता है सीधा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ये देखिए, ये क्या है हमारा यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आप सभी को पता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो है डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाए, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग अधिक होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स। उसके बाद जैसे ही हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आ जाएगा मैं कमर्शियल में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा 230 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी को ये क्या कर देगा 30 वोल्ट के समथिंग एसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमको क्या करना है, बैटरी चार्ज करना है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन यूपीएस जो होता है हमेशा फ्लैट चार्ज होता है, बैटरी लोड से कनेक्ट होती है। इसलिए क्या करना, हमको पहले बैटरी को चार्ज करना है, उसके बाद फिर उसी से हमको क्या लोड देना है जिससे हमारी इक्विपमेंट चल सके। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको डीसी का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट लगा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट लगा दी, जो कि एसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं इसे। ये क्या करेगा, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसे हम बोलेंगे ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट। ये हमारी यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर अपना काम कर देगी। यहाँ पे यूनिट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगी। अब आगे लगेगी यहाँ पे हमारी बैटरी बैंक लगेगी। यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। बैटरी बैंक तक अब हमारी बैटरी चार्ज होने लगी, लेकिन हमारी बैटरी में स्टोरेज क्या होगा, हमेशा डीसी स्टोरेज होगा। और हमको रिक्वायरमेंट किसका है, एसी का है, क्योंकि हमारी जो इक्विपमेंट होते हैं वो एसी से चलते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, एसी जो हमारे पास डीसी स्टोरेज है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मॉसफेट यूनिट लगाते हैं। कौन सी यूनिट लगाएंगे, यहाँ पे एक मॉसफेट यूनिट। इसको या फिर पे मॉसफेट यूनिट बोल सकते हैं या इन्वर्टर यूनिट बोल सकते हैं। मॉसफेट मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पूर्ण रूप से बताया जाएगा किस प्रकार से मॉसफेट काम करता है। ये यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट ने क्या किया, उसके बाद हमारी बैटरी कैसे चार्ज हुई। अब जब बैटरी चार्ज हो गई और हमको इक्विपमेंट चलाना, तो इक्विपमेंट को हम हमेशा एसी में चलाते, तो एसी में चलाने के लिए उसके बाद हमने फिर यहाँ पे मॉसफेट यूनिट लगाई। मॉसफेट यूनिट क्या करेगी, हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगी। और जब हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगी तो ये क्या है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। 230 वोल्ट हमको मॉसफेट यूनिट नहीं दे पाएगा, 30 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट के समय हमको दे पाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा आगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमारा यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का भी सिंबल आप समझ गए होंगे। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न्स होते हैं, वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो 30 वोल्ट के समथिंग इसको जो एसी मिल रहा है, इसको क्या करेगा 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। और हमको इक्विपमेंट जो चलाना है वो कितने में चलाना है, 230 वोल्ट में ही हमको चलाना है। उसके बाद यहाँ पे होता है एक आउटपुट सॉकेट। यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे आ जाएगा फेस, ये हो जाएगा हमारा अर्थ। तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल हमारा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये न्यूट्रल हमारा जो डायरेक्ट मेन कॉमर्शियल मेन आया था, कॉमर्शियल मेन का भी एक न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट सॉकेट में आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे न्यूट्रल। अभी इधर से हमारा एक फेस आ रहा था कॉमर्शियल मेन से डायरेक्ट, और एक फेस हमारा यहाँ से निकला है, किससे, यूपीएस से। तो यहाँ पे एक रोटरी स्विच लगी होगी। कौन सी स्विच लगी होगी, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच क्या करता है, इसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक होता है बाईपास और एक होता है यूपीएस। एक पॉइंट इसमें ये रहेगा, ये क्या होता है, 2 पोल 2 वे होती है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लेंगे। यहाँ पे एक फ्यूज लगा होगा और फ्यूज के थ्रू यहाँ पे ये हमारा फेस में आ गया, ये हमारा यहाँ पे फेस है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर यूपीएस से आया उसको यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यूपीएस। और जो बाईपास आया है ये हो जाएगा हमारा बाईपास। अब जैसे ही हम रोटरी स्विच को यूपीएस पोजीशन पे करेंगे तो हमारा जो है ये यूपीएस काम करेगा, और यहाँ से हम बाईपास पे करेंगे तो हमारा यूपीएस जो है वो बाईपास हो जाएगा, और जो कॉमर्शियल मेन आ रहा है उससे हमारा आउटपुट सॉकेट में जो है आपको वोल्टेज प्रोवाइड होगा। बाईपास कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, बाय चांस हमारे यूपीएस के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है और हमको इक्विपमेंट को जो है ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू चलाए रखना है, या हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर यूनिट खराब हो गई, या हमारा बैटरी बैंक कोई फॉल्ट आ गया, या हमारा मॉसफेट यूनिट खराब हो गई, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इस पूरी यूनिट के अंदर किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट आ गया और हमको इक्विपमेंट को जो है बिना ब्रेक कराए हुए चलाए रखना है, तब हम क्या कर देंगे, बाईपास का सहारा लेते हैं। उस टाइम पे हम रोटरी स्विच को क्या कर देते हैं, बाईपास पे कर देते हैं, और हमारा इक्विपमेंट लगातार चलते रहता है। इस तरह हमारा यूपीएस बिल्कुल आसानी से 5 भागों में काम करता है। उम्मीद करता हूँ सभी को पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद।